हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आप ये बताइए, आपने मैम की जैसे प्रीवियस क्लास अटेंड की थी तो हमने कौन सा वर्क किया था? जल्दी से बताइए। आपको पता है ना, हमने हिंदी भाषा माधुरी से लेसन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था और आज मैम आपके लिए भाषा माधुरी बुक से लेसन नंबर 11 लेकर आई है और हमारे लेसन नंबर 11 का नाम है प्रेम की विजय। आपको पता है मैम जैसे आपको बताती हैं कि हम डेली जो भी चैप्टर रीड कर रहे हैं हिंदी में, हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है ना, मोरल वैल्यूज़ मिलते हैं और आज भी हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम है प्रेम की विजय और ये जो ये चैप्टर है ये किससे रिलेटेड है पता है आपको? महात्मा बुद्ध। अब आप कहेंगे महात्मा बुद्ध कौन थे, क्या थे, कभी आपने देखा है? अच्छा, आप ये बताइए, जब आप किसी टॉय उस पे जाते हैं, कोई गिफ्ट शॉप में जाते हैं, तो आपने कभी ऐसा कोई स्टैचू देखा है? देखा है ना? तो वो है महात्मा बुद्ध का स्टैचू बना होता है और महात्मा बुद्ध जो थे वो शांति का प्रतीक माना जाते हैं, एक उन्हें शांति का साइन माना जाता है। इसलिए कुछ लोग उनका जो स्टैचू है वो घर पर भी रखते हैं, उनकी पिक्स लगाते हैं ताकि घर में हर जगह जो वाइब्रेशन है वो एकदम कूल हो और साइलेंट हो। ठीक है, तो आज जो हमारी कहानी है, जो हमारा चैप्टर है वो है लेसन नंबर 11 प्रेम की विजय। ठीक है, तो अब आपको भी जल्दी से अपनी बुक ओपन करनी है क्योंकि मैम तो रीडिंग करने जा रही हैं। मैम रीडिंग कर रही हैं लेकिन साथ साथ आपको भी करनी है। अभी आप मैम के साथ करोगे, उसके बाद जब ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको घर पर रीडिंग करनी है। ओके, और प्रॉमिस करो कि आप सब रीडिंग करोगे। तो यहाँ पर देखिए, अब टाइम को वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर हमारे लेसन का नाम है प्रेम की विजय। प्रस्तुत पाठ महात्मा बुद्ध के चरित्र पर प्रकाश डालता है। महात्मा बुद्ध की ये कहानी है, उनके चरित्र पर प्रकाश डालता है। महात्मा बुद्ध के मुखमंडल पर विद्यमान तेज तथा आभा से प्रेरित होकर भयानक मतलब एक हॉरिबल था, बहुत क्रूर था, यानी कि उसको किसी के ऊपर दया नहीं आती थी। एक डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल और उसने मार काट छोड़कर उनकी शरण ले ली। यानी जो इतना भयानक डाकू भी था, उसने जैसे ही महात्मा बुद्ध का चेहरा देखा, महात्मा बुद्ध के चेहरे पर इतना तेज था कि उनसे प्रभावित होकर वो, मतलब डाकू पहले था तो उसने डाकू वाला जो उसका वो था वो छोड़कर वो नॉर्मल इंसान बन गया, बहुत अच्छा इंसान बन गया। उसने महात्मा बुद्ध की शरण ले ली तथा अपना जीवन बदल दिया। अच्छा, अब ये कहानी किसकी है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में राजा प्रसेनजीत राज्य करते थे। यानी कि वो राज्य किसका था? राजा प्रसेनजीत का। और उनके राज्य में अंगुलीमाल नामक एक अत्यंत क्रूर एवं बर्बर, मतलब जंगली टाइप का, जिसे कुछ पता नहीं है कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे वो जो भी देखा था सामने देखता था और उसको मार धाड़ करना, मारना, पीटना, काटना और क्रूर, मतलब किसी के ऊपर उसको दया नहीं आती थी। फिर प्रजा उससे भयभीत थी, यानी जितनी भी उस राज्य की प्रजा थी, लोग थे, वो उससे बहुत डरते थे और राजा स्वयं उस डाकू का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। यानी राजा खुद भी इतना डरते थे कि वो उस डाकू को कुछ नहीं कह सकते थे। हालांकि वो राजा थे, इतना बड़ा राज्य उनका था, है ना, लेकिन वो तब भी उनसे इतना डरते थे, उस डाकू से। फिर स्थान क्या है? श्रावस्ती नगर का बौद्ध विहार और समय क्या है? सायकाल। महात्मा बुद्ध खुले मैदान में बैठे हुए हैं और उनके सामने उनका शिष्य भदंत खड़ा है। तभी दूर से आती हुई आवाज़ रक्षा करो सुनाई पड़ती है। ये महात्मा बुद्ध है, ये इनका शिष्य है भदंत। ठीक है, और महात्मा जो बुद्ध थे वो सबको क्या करते थे? उपदेश देते थे, शिक्षा देते थे अच्छी अच्छी। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध अपने भदंत जो शिष्य था उससे बात कर रहे थे तो अचानक से क्या आती है? दूर से आवाज़ आती है, रक्षा करो सुनाई पड़ती है। अब गौतम बुद्ध जो है
वो भदंत को बोलते हैं अपने शिष्य को, ये कैसा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है, कि ये कैसा शोर है जो सुनाई दे रहा है। उसके बाद फिर ये देखिए डाकू अंगुलीमाल। अब मैं इसकी भी आपको स्टोरी बताऊंगी शॉर्ट में। ये डाकू अंगुलीमाल है, ये भी वही है और ये महात्मा बुद्ध है। तो फिर क्या होता है, भदंत कहता है श्रावस्ती की हाट से लौटने वालों की ये चित्कार है। श्रावस्ती में मतलब हाट मतलब बाजार लगा हुआ था, और वहाँ से लौटने वालों की ये पुकार है, यानी चित्कार है। भगवान अंगुलीमाल द्वारा सताए गए लोगों की ये पुकार है। गौतम बुद्ध, यह अंगुलीमाल कौन है? गौतम बुद्ध को पता नहीं था। तो भदंत ने कहा भगवान अंगुलीमाल अत्यंत क्रूर डाकू है, यानी बहुत निर्दयी डाकू है, और श्रावस्ती की प्रजा उसके अत्याचारों से बहुत भयभीत है, डरी हुई है। उस निर्दयी ने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ले रखी है। यानी इसने क्या कहा था कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा। और ये पता क्या करता था, इसका नाम अंगुलीमाल कैसे पड़ा वो भी आपको पता चलेगा। और वह जिसकी भी हत्या करता है उसकी एक अंगुली काटकर अपनी माला में डाल लेता है। इस प्रकार उसके गले में अंगुलियों की एक माला पड़ी रहती है, इसी कारण उसे लोग अंगुलीमाल कहते हैं। यानी कि इसने प्रतिज्ञा ली थी 1000 आदमियों को मारने की, और ये जिसे भी मारता था उसकी उंगली काटता था, और उसको जैसे माला नहीं होती पर्ल की, मोतियों की माला, ऐसे उन उंगलियों को डालकर अपने गले में देखिए कितनी बड़ी माला बना रखी है, उंगलियों की, इंसान की उंगलियों की। तो आप समझ सकते हैं कितना निर्दयी होगा। फिर गौतम बुद्ध, क्या यह अंगुलीमाल इतना क्रूर है कि इसे किसी पर दया नहीं आती? भदंत ने कहा हाँ भगवान। तो गौतम बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल से मिलकर उसे समझाना होगा। तो भदंत ने कहा भगवान वह बड़ा बेदर्द और बेरहम है, और वह किसी की नहीं सुनता है, उसके पास जाने का साहस कोई नहीं करता। लोग उसकी छाया यानी परछाई से भी घबराते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा भदंत, कोई मनुष्य बुरा नहीं होता, उसे तो हम स्वयं बुरा बना देते हैं। अंगुलीमाल भी बुरा नहीं है, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा और उसे एक बार समझाना जरूरी है। उसके बाद फिर भदंत कहता है मेरी विनती है कि आप वहाँ अकेले ना जाएं, इससे प्राणों का खतरा है, अंगुलीमाल से मिलने का कोई लाभ नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है। मान लीजिए आपको कोई काम करना है और आप बिना काम करे यहाँ बैठ जाओगे और कहोगे नहीं मेरे से नहीं हो रहा, ऐसे तो नहीं होता ना। हमें कुछ भी काम करना है, हमें कुछ सीखना है तो उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी, और बिना कोशिश करे आप बैठ जाओगे नहीं मेरे से तो नहीं हो रहा, ऐसे तो नहीं होता। तो वैसे ही महात्मा बुद्ध ने एक बार कोशिश करनी चाहिए अंगुलीमाल को समझाने की, जिससे कि वो अच्छा इंसान बन जाए, कि मेरे लिए किसी भी प्रकार की चिंता ना करो। फिर स्थान कौन सा है? श्रावस्ती का वन, और समय टाइम क्या था? रात्रि का प्रथम पहर। फिर चांदनी रात है और गले में अंगुलियों की माला पहने हुए अंगुलीमाल टहल रहा है, और उसके हाथ में एक तलवार है जो नंगी है, यानी कि उसके ऊपर कवर नहीं था। ठीक है। उसके बाद अंगुलीमाल वह प्रसेनजीत मुझे पकड़ना चाहता है। ये कौन कह रहा है? डाकू कह रहा है कि हा हा हा, ऐसे हंसते हैं ना। उसके सिपाही मुझे बंदी बनाना चाहते हैं। असंभव, मेरी यह तलवार इसने कितने को ही मौत के घाट उतार दिया है, इसकी मार से प्रसेनजीत भी नहीं बच सकता। फिर गुप्तचर आता है। गुप्तचर किसे कहते हैं? जो ये डाकू या कोई भी होता है ना, जैसे एजेंट टाइप के होते हैं, है ना, स्पाई होते हैं, जो सारी डिटेल्स लेके आते हैं, सारी छोटी छोटी बातें ढूंढ के लेके आते हैं, और अपने जो उनके सर होते हैं, उनके हेड होते हैं, उनको बताते हैं कि वो तो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, स्पाई टाइप का ना। तो उसने कहा सरदार की जय हो। सरदार, आपको पूछता हुआ एक सन्यासी आ रहा है। सन्यासी मतलब संत टाइप का, और उसे देखकर उसके चरणों में गिरने की इच्छा होती है। यानी महात्मा बुद्ध का फेस, जो चेहरा था, वो इतना तेज़ था, इतना स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग मतलब वैसे नहीं, मतलब कि उनको देखते ही मतलब मन को बहुत अच्छा लगता था। जैसे आप कार्टून देखते हो आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप कोई थ्रिलर मूवी देखते हो आपको अच्छा लगता है, या आप कोई स्टोरी देख रहे हो, है ना, या प्ले कर रहे हो तो आपको अच्छा लगता है। वैसे उनका फेस देख के ना एकदम मन को बहुत अच्छा लगता था और शांति मिलती थी। तो गुप्तचर ने कहा कि उनके चरणों में गिरने की इच्छा होती है। फिर अंगुलीमाल बोला कि डरपोक गुप्तचर,
अपने कपट वेश से संसार को ठगने वाले सन्यासी के लिए तुम्हारे मन में इतनी श्रद्धा। तभी गौतम बुद्ध पास आ जाते हैं। गौतम बुद्ध सन्यासी को कपटी समझने वाले अंगुलीमाल, अपने कपट को त्यागने का प्रयास करो। यानी कि गौतम बुद्ध ने कहा कि सन्यासी को कपटी समझने वाले अंगुलीमाल, अपने कपट को त्यागने का प्रयत्न करो। सन्यासी किसी को ठगना नहीं चाहता। एक बार सन्यासी बनकर तो देखो, तुम्हारे मन का सारा पाप धुल जाएगा। फिर अंगुलीमाल ने अपने मन में, इस सन्यासी के मुख का तेज तो मुझसे अपनी ओर खींच रहा है। यानी कि अंगुलीमाल ने जैसे ही गौतम बुद्ध को देखा, वो उनके पास आए और उन्हें कहा कि सन्यासी किसी को ठगता नहीं है, तो वो मुंह से नहीं बोल रहा है, वो अपने मन में सोच रहा है। वो अपने मन में क्या सोच रहा है कि इस सन्यासी के मुख का तेज तो मुझे अपनी ओर खींच रहा है, यानी अपनी ओर खींच रहा है। फिर सन्यासी, तू अपनी मीठी बातों से मुझे ठगना चाहता है? ये अंगुलीमाल डाकू ने बोला। ठहर जा, मेरी तलवार तेरा स्वागत करेगी। फिर क्या हुआ? फिर गौतम बुद्ध, मैं तो ठहर गया अंगुलीमाल, पर तू कब ठहरेगा? क्योंकि वो क्या कर रहा था, लोगों को मार रहा था और उंगली काट के उसकी माला पहन रहा था, है ना। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? तो अंगुलीमाल चकित है। वह सोचता है कि मेरे सामने आने वालों की तो सदा भय से घिघी बन जाती है, और यह कौन है जो मेरे समक्ष निर्भय होकर, यानी बिना डरे, मुझसे प्रश्न कर रहा है? तो अंगुलीमाल ने कहा, क्या कह रहे हो सन्यासी? गौतम बुद्ध ने कहा, अरे मूर्ख, मैं तो ज्ञान प्राप्त कर जन्म मरण के बंधन से छूट गया हूँ, पर तू अभी तक मार काट किए जा रहा है। इससे कब तेरी छुट्टी होगी? फिर यह बोलकर, कब ठहरेगा तू? फिर अंगुलीमाल पर कुछ जादू हो गया और उसकी आंखें खुल गई। वह गौतम बुद्ध के तेज से भयभीत होकर कांपते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। जैसे कि मैम ने बताया है कि गौतम बुद्ध के चेहरे पर इतना तेज था कि उन्हें देखकर सबको अपने मन में बहुत अच्छा फील होता था, शांति मिलती थी। तो अंगुलीमाल था, उसने कहा, भगवान, आपके प्रेम ने मुझे पराजित कर दिया है, यानी हरा दिया है, और मुझे राह दिखाएं, यानी रास्ता दिखाएं। मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल, तुमने अपनी भूल समझ ली, तो अब तुम पवित्र हो, तलवार फेंको और धर्म की शरण में आ जाओ। और अंगुलीमाल तलवार फेंक देता है और गौतम बुद्ध के पीछे चल देता है, और वो उनका क्या बन जाता है? शिष्य बन जाता है। तो ये कहानी थी किसकी? गौतम बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल की। तो इससे अब आप बताइए, आपने क्या सीखा? कि अगर कोई इंसान बुरा है या अगर वो गलत काम करता है, तो उससे हमें कभी भी हेट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उसे प्यार से समझाना चाहिए। अगर आप उसे प्यार से समझाओगे तो वो मान जाएगा, लेकिन अगर आप गुस्सा करोगे तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा करेगा, तो उससे क्या होगा? लड़ाई होगी। तो इसलिए अगर कोई गलत काम करता है, किसी ने कुछ गलती करी है, तो उसको आप प्यार से समझा दीजिए, है ना। तो है ना ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। अब आपको इस चैप्टर को घर पर रीड करना है। अब मैम ने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैम ने पूरा चैप्टर भी रीड किया है। अब यही चैप्टर आपको घर पे रीड करना है, और अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, मैम आपको शब्द अर्थ, वाक्य प्रयोग, क्वेश्चन आंसर, जैसे कि मैम हर बार भेजती है, ये सब हम अपना वर्क करेंगे। तब तक आपको प्रॉमिस करना है कि आप घर पर एक बार रीडिंग जरूर करोगे। सो टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।